हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल जीके का। नेशनल जीके में हम 1857 की क्रांति को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके HSC, HSSC, CET और आपके DSSS के कॉमन सेक्शन में या फिर और भी आपके एग्ज़ाम होते हैं जिनमें 1857 की क्रांति से क्वेश्चन तो पक्का मिल ही जाते हैं आपको, एक या दो क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। सबसे पहले इतनी फेमस क्यों है, ठीक है, क्या कारण हुए कि 1857 की क्रांति है वो इतनी फेमस होगी और क्या रीज़न थे, ये क्यों हुई, ठीक है, क्यों हुई थी और इसके मेन कारण क्या थे, उनको हम समझते हैं। देखो, कोई भी क्रांति होती है उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होता ही है। कोई भी कारण, मतलब कोई भी क्रांति होती है तो उसका कुछ कारण तो हो गई। कारण किसी भी तरह से हो सकते हैं। कारण सोशल हो सकते हैं, पॉलिटिक्स हो सकते हैं और रिलीजियस से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि तत्कालीन रीज़न भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो 1857 की जो क्रांति है उसमें सोशल रीज़न भी था, ठीक है, उसमें पॉलिटिक्स रीज़न भी था और उसमें तत्कालीन रीज़न भी था। रीज़न तो बहुत सारे थे इस क्रांति के, ठीक है। तो बाकी के जो भी कारण रहे हैं उनको हम डिटेल से पढ़ लेते, समझ लेते। तो जो 1857 की क्रांति है ना, 1857 की क्रांति पहली क्रांति थी, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता की ये पहली क्रांति थी। जो स्वतंत्रता की पहली क्रांति 1857 की क्रांति को माना जाता है, ठीक है। ऐसा किसने कहा था, ये VD सावरकर जी ने कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि जो स्वतंत्रता की पहली क्रांति कौन सी है, वो 1857 की क्रांति होगी, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम सबसे पहले सोशल रीज़न क्या था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोशल रीज़न क्या था। सोशल रीज़न में क्या था कि उस टाइम पे ना धर्म परिवर्तन का बहुत ही ज़्यादा चल रहा था, ठीक है, कि ज़बरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे थे बहुत ही ज़्यादा हिंदुओं के साथ, ठीक है। तो ये भी एक सोशल रीज़न था कि भी धर्म परिवर्तन ना हो हमारा, या जिनसे ज़बरदस्ती परिवर्तन करवा लिया गया था उनके लिए भी एक आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कि हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। उन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। शुद्धिकरण आंदोलन में क्या था कि जिनका भी धर्म परिवर्तन कर दिया गया उनको वापस से ला करके अपने हिंदू धर्म में वापस लेके आना, ठीक है। ये तो था इसका सोशल रीज़न। फिर हम आ जाते हैं पॉलिटिक्स रीज़न। पॉलिटिक्स रीज़न में क्या था, ये दो थे। एक तो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति और एक थी लॉर्ड वेलजेली की सहायक संधि, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम सब्सिडियल लाइन। लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन डलहौजी का था और ये जो सहायक संधि है वो लॉर्ड वेलजेली की थी। इन्होंने भी, ये कुछ पॉलिटिक रीज़न थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। मतलब अब आप ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो वो 1857 में ही हो रही हैं, इसलिए इसमें छोटी छोटी घटनाएं बहुत सारी होती गई, जिसकी वजह से एकदम से ही ये बड़ा मुद्दा बन गया था। अब वही बात है कि एकदम से तो लड़ाई होती नहीं है। जब कोई छोटे छोटे पॉइंट्स चलते रहते, छोटी बहस, अभी कोई आंदोलन चल गया, फिर कोई आंदोलन चल गया, फिर एकदम से कुछ और हो गया, तो ऐसा 1857 में बहुत ज़्यादा हुआ था, इसलिए ये क्रांति बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो सो मेन रीज़न था, उसको हम बेसिक से पढ़ रहे हैं अभी। तो अब इसमें लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन में क्या था ना कि अगर कोई भी जो था ना समाज में, उनके समाज में लॉर्ड डलहौजी ने जो लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन चलाया था उसके अंदर क्या था कि किसी भी समाज में ना खुद की संतान नहीं होती थी ना, तो वो उसे क्या कर लेते थे, हड़प लेते थे, उनको अपने अधीन कर लेते थे। जिस भी समाज में खुद की संतान नहीं होती तो वो उसको अपने अधीन कर लेते थे। इसका भी काफ़ी विरोध किया था उस टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद लॉर्ड वेलजेली की सहायक संधि जो थी, उन्होंने क्या कहा था कि वो बोल रहे थे कि भी हम ना हिंदू जो लोग हैं वो तुम्हारे साथ हैं। हम कहने को तो वो बोल रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, कि कोई भी लड़ाई होगी, कुछ भी होगा, हम तुम्हें अस्त्र शस्त्र सब उपलब्ध करवा देंगे, सारी चीज़ें दे देंगे, लेकिन वो एक सिर्फ मीठी गोली दे रहे थे, मतलब सिर्फ बोल रहे थे कि भी हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन एक्चुअल में वो साथ नहीं थे, ठीक है। तो अब ये क्या था, अब ये भी मेन कारण नहीं था 1857 की क्रांति का। अभी तो छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम, अभी आगे देखिए क्या होता है।
जो मेन रीज़न था ना जिसके ऊपर हम चल रहे तत्कालीन कारण, उसको हम पढ़ लेते हैं। तत्कालीन कारण क्या था, इसके अंदर क्या हुआ कि एक और आंदोलन आया था, चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला क्या था, कारतूस था। तो चर्बी वाले कारतूसों पे क्या होता था ना, उन्होंने ना गाय और सूअर की चर्बी लगा दी गई थी। अब जो सैनिक हैं वो हिंदू हैं, उन्होंने विरोध किया कि भी जो ये हैं जो ये कारतूस, इनके ऊपर भाई गाय और इसकी चर्बी लगी हुई है, ठीक है, और हमें मुंह से खोलनी होती है ये, तो हम नहीं करेंगे। सैनिकों ने काफ़ी इसके खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन किया। लेकिन वही बात है, इतनी सी बात पे तो इतना बड़ा युद्ध नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये क्रांति का इतना ज़्यादा बड़ा कारण तो नहीं था 1857 की कि बिल्कुल ही क्रांति बन जाए। लेकिन अब यहाँ पे मेन रीज़न तो यही था कारतूसों का ही, क्योंकि कारतूसों का प्रयोग वो करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। ऐसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध भी किया था। और एक कारण ये रिलीजियस के नाम पे भी इसको बोलते हैं कि भी ये 1857 की क्रांति रिलीजियस के उससे भी हुई। लेकिन मेन जो कंसिडर किया जाता है वो तत्कालीन कारण ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ इसके बाद, अभी भी मेन रीज़न नहीं मिला। अब इनके अंदर जो ये सैनिकों की टुकड़ी थी ना जो, तो उनके अंदर एक सिपाही थे, 34वीं इन्फेंट्री के एक सैनिक थे जिसका नाम है मंगल पांडे, जिनका क्या नाम था, मंगल पांडे। आप सबने नाम भी सुना और इसके ऊपर तो मूवी भी बनी है मंगल पांडे के ऊपर, ठीक है। तो एक सैनिक थे, इन्होंने भी क्या किया, विरोध कर दिया। इसने तो बिल्कुल ही कर दिया कि भी मैं इन कारतूसों का यूज़ ही नहीं करूँगा, ठीक है, ये चर्बी वाले कारतूसों का मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन क्या ना, एक सैनिक अगर मना कर दे, अंग्रेज इतने सारे थे, अब एक सैनिक है उसने मना कर दिया कि भी मैं कारतूस यूज़ नहीं करूँगा, तो ये तो कोई मेन कारण नहीं हो सकता इसी बात पे क्रांति हो जाए, तो ये भी मेन कारण नहीं था। अब जो है कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, अब यहाँ से स्टार्ट होती है। साल तो वही रहेगा 1857 का, ठीक है, साल में कोई दिक्कत नहीं है, साल तो तुम्हें 1857 नहीं, बस तुम्हें डेट याद करनी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेन डेट है ना वो याद करनी है। तो क्या हुआ, अब जो ये सिपाही थे जो मंगल पांडे जी थे, इन्होंने क्या किया, 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, ठीक है। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हडसन, क्या नाम था उसका, हडसन। हडसन की मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को हत्या कर दी। अब इस पे अंग्रेज भड़क गए कि भी हमें ऐसे कैसे, हमारे एक अंग्रेज अधिकारी को एक जो है हिंदू है वो मार सकता है, या फिर एक सैनिक है वो ऐसे कैसे मार सकता है, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हुआ, 8 अप्रैल, ये बात मार्च की है, लेकिन मार्च के बाद 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया गया, उसको फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को क्या, फांसी दे दी गई। अब जैसे उसको फांसी हुई ना, अब लोग भड़क गए थे, ठीक है। इसमें भी टाइम लगा है आगे क्रांति शुरू होने में भी। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी हुई थी उसको 8 अप्रैल में, ठीक है। लेकिन जो मेन क्रांति है वो शुरू हुई थी 10 मई में। उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है कि भी कैसे क्या करना, कहाँ से कैसे क्या करेंगे, कौन नेता होगा, कहाँ जाना, क्या करना, ये सारे डिसाइड करने में भी उनको टाइम लग गया। अप्रैल से 10 मई 1857 को ये जो है वो क्रांति स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसके बाद जब क्रांति स्टार्ट हुई ना, तो सिपाहियों ने क्या किया, जो 21वीं इन्फेंट्री थी ना, 21वीं इन्फेंट्री के जो सिपाही थे उन्होंने क्रांति शुरू की थी। जो क्रांति शुरू की थी, पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि जो क्रांति शुरू की गई वो किसने शुरू की थी, वो सिपाहियों ने की थी। और वो सिपाही कौन से थे, 21वीं इन्फेंट्री के। अच्छा, इन्फेंट्री का मतलब पता है आप लोगों को, इन्फेंट्री का मतलब होता है कि सैनिकों की टुकड़ी होती है, वो पैदल पैदल जाते हैं, ठीक है, वो अपना काम यात्रा जो भी कहीं जाना वो पैदल पैदल ही जाएंगे, ठीक है, उसको इन्फेंट्री बोला जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 10 मई 1857 को क्या उन्होंने क्रांति शुरू कर दी, ठीक है। लेकिन 2 दिन के अंदर 12 मई को वो कहाँ जा पहुँचते हैं, दिल्ली जा पहुँचते हैं। ये जो 21वीं इन्फेंट्री की जो सिपाही थे पैदल चल चल के क्या करते हैं, ये 12 मई को कहाँ जा पहुँचे, दिल्ली जा पहुँचे, ठीक है। और दिल्ली में कहाँ पर गए, ये बहादुर शाह जफ़र के पास जाते हैं और उसको जाके अपना नेता घोषित कर देते हैं, ठीक है।
12 मई को ये बोल सकते हैं बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह द्वितीय, इस तरीके से उनको उसने क्या कर देते हैं, ये अपना नेता घोषित कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्रांति शुरू हो जाती है, यहाँ से मेन क्रांति जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब वो बात भी आएगी कि बहादुर शाह जफर को बाद में देश से निकाल दिया गया था, वो बातें हम आगे बाद में करेंगे। लेकिन अभी यहाँ तक अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपसे जो है ना, मतलब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछ लिए जाते हैं वो देखिएगा आप। पेपर में आपसे पूछ लेते कि जब क्रांति हुई थी ना तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और इन्होंने क्या कर रखा था, इलाहाबाद में एक अपना आपातकालीन मुख्यालय भी बनाया हुआ था। लॉर्ड कैनिंग जो है वो उस समय 1857 की क्रांति के समय जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था इन्होंने, इलाहाबाद में बनाया हुआ था। ठीक है, अब इस क्रांति से जो है ना मेन क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जो जर्नली पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वो उन पॉइंट्स की हम सिर्फ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन सेंटर क्या था क्रांति का मेन सेंटर था मेरठ था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सैनिक थे वो कहाँ रहे थे, सबसे ज़्यादा सैनिक अवध के थे। मेन सेंटर मेरठ का था और सबसे ज़्यादा सैनिक जो रहे थे वो अवध के थे। ठीक है, अब ये एक टेबल है आपको जो कि लर्न कर लेनी है, ये यहीं से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ये टेबल है, ये आपको ऐसे की ऐसे याद कर लेनी है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट शामिल है कि मुख्य केंद्र क्रांति के कहाँ कहाँ थे, पहली बात। फिर इसके अंदर विद्रोही नेता कौन थे, फिर विद्रोह का दिन, और अंग्रेज नेता किसके खिलाफ ये लड़ रहे थे और कब समर्पण कर दिया था इन्होंने, उसकी तारीख दी हुई है। ठीक है, तो ये आपको पक्का याद कर लेना। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली के कौन थे, बहादुर शाह जफ़र और बख्त खां। ये आप कोई ट्रिक भी बना सकते हैं याद करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ से मैंने लर्न किया है, मैंने इस तरीके से लर्न किया है कि दिल्ली में कौन फेमस है, बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र का हमारे हरियाणवी में बोलते हैं ना, जैसे कि वक्त था, कि उसका वक्त था इसीलिए वो ऐसा चल गया। ठीक है, उसका वक्त है या वक्त है, हमारे हरियाणा में वक्त ही बोलते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र का क्या था, वक्त था। ये इस तरीके से हम पहले याद कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कानपुर से कौन था, नाना साहेब और तात्या टोपे। ठीक है, नाना साहेब और तात्या टोपे। अब या फिर हम ऐसे याद कर लेते हैं कि हमारे जो नाना जी हैं वो कहाँ से हैं, कानपुर से हैं। हमारे नाना जी कानपुर से हैं और नाना जो हैं वो क्या पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, तो इसलिए इसे तात्या टोपे भी साथ में याद हो जाएगा। ये लर्न करने का बस बेसिक सा तरीका है, आप कुछ और तरीका भी निकाल सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, मैंने तो जहाँ से सीखा है मैं यही अपना रही हूँ। ठीक है, जैसे कि कानपुर का क्या हो गया, नाना साहेब मेरे नाना कानपुर के हैं और वो टोपी भी पहनते, तात्या टोपे। ठीक है, अब इसी तरह है लखनऊ अवध की राजधानी है उस टाइम पे, यूपी अवध की। ठीक है, तो लखनऊ के कौन है, लखनऊ के बहुत ही नवाबी लोग होते हैं। जैसे लखनऊ का नाम आता तो हमारे से एक ही बात है, नवाबों का शहर, नवाब है। तो नवाब क्या करते हैं, वो अपनी बेगम के लिए महल बनाते हैं। नवाब क्या करते हैं, अपनी बेगम के लिए महल बनाते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल हो गया याद, इतना कोई वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद झांसी का तो बताने की ज़रूरत नहीं, बच्चे बच्चे को याद है, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जगदीशपुर जो कि बिहार से थे, जगदीशपुर बिहार से। और विद्रोही नेता कौन थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। अब जगदीशपुर बिहार में है जो उसके कुंवर सिंह थे, यानी कि वो 80 वर्ष के थे, सबसे जो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा उम्र के कुंवर सिंह थे इस क्रांति में, वो 80 साल के थे। ठीक है, वो 80 साल के थे और इसके साथ साथ कौन थे, अमर सिंह थे। ये हम ऐसे याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद फैज़ाबाद से कौन था, मौलवी अब्दुल्ला। मतलब फैज़ाबाद नाम ही ऐसा लग रहा है जैसे कि मुसलमानों की तरफ का कुछ होगा, तो नाम ही ये फैज़ाबाद ऐसा है, तो मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, फिर इसके बाद इलाहाबाद का लियाकत अली। ठीक है, इलाहाबाद का क्या होता है, लियाकत अली। और बरेली तो बहुत फेमस गाना भी है, तो उसका कौन है,
खान, इसको हम ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बरेली का की भी, बरेली का जो वो सॉन्ग है ना, बरेली के ऊपर की झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, तो वो किसी लेडी का झुमका गिर गया तो उसको झुमके को, लेडी के झुमके को कौन उठाएगा? जो कोई बहादुर होगा, कोई बहादुर होगा वही तो उठाएगा। तो उसको ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, खान बहादुर खां बरेली से। ये विद्रोह का दिन, ये भी हमें साथ के साथ लर्न कर लेना है। ये तो वैसे इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन इन केस आ जाते हैं तो हमें याद कर लेना ही बेटर रहता है। ठीक है, और ऐसे ही इनके नेता हैं जिनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। बहादुर शाह जफ़र का निकलसन व हडसन ने, फिर कानपुर से कॉलिन कैम्बल ने, ये भी लखनऊ के जो बेगम हज़रत महल थे इनको भी सेम कॉलिन कैम्बल ने ही किया था। ठीक है, झांसी की रानी ने जनरल ह्यूज रोज ने किया था। जनरल ह्यूरोज ने। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसने बोला भी था कि हर रोज़ एक ही मर्दानी लड़ रही, एक ही मर्द जो लड़ाई में लड़ रही है वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो ऐसा किसने बोला था? जनरल ह्यूरोज ने। ठीक है, फिर जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और इनके कौन थे? मेजर विलियम टेलर। और मौलवी अहमदुल्ला के जनरल रेनॉल्ड थे। लियाकत अली के कर्नल नील थे। और क्या कहते हैं, खान बहादुर खान से बिसेंट अय्यर थे। ठीक है, ये टेबल तो आपको याद कर लेनी है, अपने अपने तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आप वैसे भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं ना, वो देख लेते हैं हम, जो कि पेपर में ना पूछ लिए जाते हैं अक्सर। क्योंकि हमारे जो पेपर है ना उसके अंदर सीईटी में थोड़ी नेशनल जीके भी है, हमारे एचटेट में भी कई बार एक दो क्वेश्चन आ जाता है इससे। ठीक है, फिर हमारा DSSS भी आ रहा है, NVS KVS में जो जर्नल पोर्शन, जो जर्नल जीके नेशनल जीके आएगी ना, तो ये वो पार्ट कवर कर लेगा यहाँ से। उसमें क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, 1857 के विद्रोह में किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था? तो किस किस ने भाग नहीं लिया था? जिन्होंने भाग नहीं लिया था वो थे साहूकार, जमींदार और शिक्षित वर्ग। इन्होंने क्या है, इस 57 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, फिर 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? भाई ये तो बहुत ही फेमस है, मिर्ज़ा गालिब सब ने नाम सुन रखा है। ये क्या था? इनका निवास स्थान आगरा में था। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति में के प्रतीक चिन्ह यानी कि सिंबल क्या थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके सिंबल क्या रहे थे? कमल और रोटी रहे थे। कमल भाई वही है, हमें शांति का प्रतीक दिखाता है कि भी हमें आराम से शांति से सारे काम करने, और रोटी भी खाने के लिए रोटी तो चाहिए ही। तो 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? कमल और रोटी। फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित घटना थी, मतलब कि जो मेन जो है घटना वो क्या थी कि सैनिक जो है वो कहाँ गए थे? दिल्ली लाल किले पर पहुँच गए थे। ठीक है, 2 दिन में वो पैदल पैदल चलकर दिल्ली पहुँच गए थे। फिर नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? ये रंगून बर्मा भेजा गया था। ये रंगून ये बर्मा भेजने के बाद ही वो गाना भी ट्रेंड में आया था ज़्यादा, उसके बाद ही मतलब वो गाने को ऐसे बनाया गया था रंगून वाला। ठीक है, फिर 1857 के संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने पुनः अधिकृत कर लिया था किसको? दिल्ली का दोबारा से अधिकृत कर लिया था। और विद्रोह शुरू किसने किया था? सिपाहियों ने। ये तो हमें पता ही, 1857 क्रांति का विद्रोह सबसे पहले सिपाहियों ने शुरू किया था। फिर 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है, ये हमें मालूम है। शादी उनकी झांसी में हुई थी और इनकी समाधि कहाँ हुई थी? वो ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, ये 3 अलग अलग हैं। जन्मस्थली वाराणसी है और शादी झांसी की रानी उसको बोलते ही हैं, और इनकी समाधि कौन सी थी? ग्वालियर में। फिर कुंवर सिंह विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये कुछ हैं छोटे मोटे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन ये आ जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता नहीं है क्वेश्चन में क्या आएगा, लेकिन कई बार वही क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हम उसको भी लर्न कर लेते हैं। नेतृत्व कहाँ से किया था? बिहार से। फिर असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। ये कहाँ से था? असम से। ठीक है, असम से किसने नेतृत्व किया था? दीवान मनीराम दत्त ने।
फिर जो 1857 की क्रांति का सबसे ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जिनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा उसकी क्रांति का, ठीक है। वो जगह कौन कौन सी थी? एक तो चित्तौड़, एक जयपुर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ये चित्तौड़ और जयपुर जो हैं इनको मतलब छू भी ना सकी ये 1857 की क्रांति का, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये 2 ज़िले थे। फिर लेकिन राजस्थान में कुछ ऐसे स्थल भी थे जहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ा था क्रांति का, तो वो कौन कौन से थे? अजमेर, नीमच और आऊगा, ठीक है। अब ये तो थी जो मेन बेसिक जो मैंने आपको पढ़ाया है कि भी 1857 की क्रांति है, कैसे हुई, कैसे कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या क्या हुआ, ठीक है। लेकिन अब हम इसको पढ़ रहे हैं किस पर्पज़ से? नेशनल के पर्पज़ से भी। लेकिन अब हरियाणा का पेपर दोगे अभी आप, सीईटी का या एचएसएससी का कुछ भी एग्ज़ाम होता है, एसटेट भी होने वाला है, तो उसमें भी से रिलेटेड कुछ पॉइंट आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि 1857 की क्रांति का हरियाणा में भी कुछ रोल है। तो हम आगे बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति के हरियाणा में क्या क्या प्रभाव देखने को मिले थे, ठीक है। तो हरियाणा में जो है वो अम्बाला से शुरू हुई थी ये क्रांति, ठीक है। अम्बाला से शुरू हुई थी और एक श्याम सिंह थे जो कि अंग्रेज़ों को सूचना दे रहे थे कि भाई हाँ, यहाँ से अम्बाला में आके एक टुकड़ी रहने लग गई। इस तरीके से उन्होंने, उनके वो सूचना अधिकारी थे श्याम सिंह, तो उसने सूचना दी थी अंग्रेज़ों को जा कर के, ठीक है। एक मेन पॉइंट है कि जब 1857 की क्रांति के दौरान एक छोटी सी टुकड़ी जो है वो यहाँ आके रहने लग गई थी। कहाँ पे? अम्बाला में आके रहने लग गई थी। तो तभी से ही इसी क्रांति के बाद 1843 में अम्बाला कैंट बना दिया गया था, ठीक है। वही रीज़न यही था, वहाँ पे सैनिकों की टुकड़ी आकर रहने लगी थी, तो फिर वहाँ पे उसको अम्बाला कैंट बना दिया गया, ठीक है। अब जो 1857 की क्रांति है ना, वो हरियाणा में किस किस क्षेत्र में हुई और उस क्षेत्र के कौन कौन नेता थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वल्लभगढ़ का शेर जिसको बोला जाता था वो कौन था? राजा नाहर सिंह। वल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह। फिर झज्जर से थे अब्दुल्ला रहमान। झज्जर से कौन थे? अब्दुल रहमान। फिर पटौदी से अकबर अली। पानीपत से इमाम अली कलंदर। हिसार से मोहम्मद आज़म। रोहतक से विरासत अली। फिर हासिल से लाला हुक्मचंद मुनीर बेगम। और बहादुरगढ़ से बहादुर जंग। और रेवाड़ी से भाई वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेवाड़ी से राम तुला राव। ये राम तुला राव जी थे। राम तुला राव जो हैं वो इस लड़ाई के दौरान अफ़गानिस्तान भी गए थे, ठीक है। लेकिन जब हमारे यहाँ क्या है ना, शहीदी दिवस जो है अपने यहाँ पे 23 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है, शहीदी दिवस। लेकिन हरियाणा का शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को। ऐसा क्यों? क्योंकि जो राव तुलाराम जी है इस दिन क्या है, शहीद हुए थे 23 सितंबर को, इसलिए 23 सितंबर को ही शहीदी दिवस मनाया जाता है हरियाणा में, ठीक है। फिर एक नारनौल नसीबपुर से थे गोपाल सिंह। और रानिया से थे नूर मोहम्मद। रानिया से जो थे वो थे नूर मोहम्मद। फिर ना एक जो हरियाणा के अंदर ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पे 1857 की क्रांति के अंदर है ना, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ठीक है। तो अंग्रेज़ों का साथ देने वाले क्षेत्र कौन कौन से थे? जींद और तावड़ू। जींद और तावड़ू 2 ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेज़ों का 1857 की क्रांति के अंदर। अब जो ये क्रांति हुई ना, इस क्रांति के होने के कुछ रिजल्ट्स भी तो आए होंगे। तो रिजल्ट्स तो बहुत सारे थे। फुल्ली हमें मतलब स्वतंत्रता तो मिली नहीं, लेकिन स्वतंत्रता का एक कारण ज़रूर थी ये जो क्रांति हुई थी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका शासन ख़त्म कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया, उसका शासन बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। उसकी जगह पे क्या लागू कर दिया गया था? क्राउन लागू कर दिया गया था। इस क्राउन के तहत फिर जो महारानी वो थी विक्टोरिया थी, उसको भारत की महारानी विक्टोरिया घोषित कर दिया गया था, महारानी विक्टोरिया को, ठीक है। महारानी विक्टोरिया को वो
भारत की रानी घोषित किया गया था। और जो ये क्राउन हुआ था, क्राउन का सिस्टम लागू किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन ख़त्म किया था, इसके लिए क्या किया था, भारत में शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। जो भारत में शासन नियम 1858 है वही क्या है, पारित किया गया था। इसके अलावा बहुत से चेंजेस आए थे छोटे छोटे, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने सारा ही कवर करवा दिया है। ये टेबल आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। और आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, और आगे भी इसी तरह कंटेंट पाने के लिए प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच।